देखो भाई, आज हम बात करें डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, मतलब आंखों वाले ये है, होता है शादी। ये सेकेंड ईयर का है, ये पेपर फर्स्ट है। इसमें क्या एनाटोमी, ठीक है, एनाटोमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है ना। ईयर ही गलत हो सकते हैं, फर्स्ट ईयर है ये, ठीक है, दो नहीं है, एक है भाई, मैंने गलती से दो बता दी। फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, पेपर फर्स्ट। अब ये डीएम ऑप्टोमेट्री का तो ये समझ लो ये हर डिप्लोमा के लिए, क्योंकि चाहे ऑप्टोमेट्री हो, चाहे लैब टेक्नीशियन हो, एक्सरा हो, ओटी हो, डायलिसिस हो, इमरजेंसी हो, जो पेपर फर्स्ट है, फर्स्ट ईयर वालों को बता रहा हूँ, वो सब के जो सेम, क्योंकि सब में एनाटोमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी पूछी जाती है। तो इसको ये मत समझना कि ऑप्टोमेट्री का ही ध्यान रखो, किसी का भी हो सकता है, ठीक। अब फिलहाल इस पर लिखा ही है बस कि हाँ ऑप्टोमेट्री का, लेकिन क्वेश्चन तो तुम्हारे में भी आ सकते हैं, पर ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए बता रहा हूँ, सेकेंड ईयर का कोई मैटर नहीं है इससे। पर एक बात और ध्यान रखना, ऐसे भी नहीं है, ऐसा हो सकता है कि ये क्वेश्चन सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट के क्वेश्चन पेपर में मिल जाए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन तो सब मालूम होने चाहिए, चाहे फर्स्ट ईयर के हो, सेकेंड ईयर के हो, जो एनाटोमी, फिजियोलॉजी की, माइक्रोबायोलॉजी। अब बहुत देर होगी बकवास, अब चलते हैं अपने काम की बात पे। पल्मोनरी आर्टरी कैरीज, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो किस टाइप के ब्लड को कैरी करती है, इसको ये करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब तुम ये मत समझ लेना कि आर्टरी है तो ऑक्सीजन वाली ब्लड लेकर जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर सब यही पढ़ते हैं कि जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो आर्टरी में बहता है, और जी जो बिना ऑक्सीजन वाला वो वेन में बहता है। लेकिन ये क्या, ये जो है एक्सेप्शन बोल लो या अपवाद बोल सकते हैं, जो पल्मोनरी आर्टरी है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, बाकी जितनी आर्टरी हैं बॉडी में वो सब ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाती है, ठीक है। प्योर ब्लड पर टिक मत मार देना, ठीक। आगे विच बोन प्रोटेक्ट द ब्रेन, ब्रेन को कौन सी बोन प्रोटेक्ट करती है, तो सेरेबेलम, ये तो दिमाग का पार्ट है, ठीक है, और ये है क्रेनियम, ये सेरेब्रम, ये कैल्शियम, तो ये तो कैल्शियम वैसे एलिमेंट्स वगैरह, तो क्रेनियम करते, क्रेनियम मतलब यही हमारे जो ऊपर मेन टकला कह सकते हैं, जिसमें बाल होते हैं, ये क्रेनियम ही है। जेजूनम इज ए पार्ट ऑफ, इंटेस्टाइन का पार्ट है, सब जानते हैं। ड्यूडोनम, जेजूनम, इलियम, ये छोटी आंत की पार्ट बता रहा हूँ, ड्यूडोनम, जेजूनम, इलियम, तो ये इंटेस्टाइन का पार्ट है, लीवर का नहीं है, गाल ब्लैडर का नहीं है, पैनक्रियाज। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ हार्ट इज नाउन एज, जो सबसे बाहर की झिल्ली है दिल को घेरने वाली, उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, तीन टाइप के रहते हैं। पेरिकार्डियम बाहरी, फिर मायोकार्डियम बीच की, एंडोकार्डियम सबसे अंदर की, ठीक है। ये सबसे बाहर की, मोस्ट आउटर बोल रहा पेरिकार्डियम। आगे ट्रू फॉल्स में देखते हैं। जनरल एनेस्थीसिया कैन कोज कॉन्शियसनेस, जो जनरल एनेस्थीसिया है वो कॉन्शियसनेस कर सकता है, कॉन्शियसनेस अभी मेरे को यार ये समझ नहीं आई, एक तो था अनकॉन्शियसनेस, एक होता कॉन्शियसनेस। अब ये कह रहा हूँ कि या तो ये कह रहेगा कि जो जनरल एनेस्थीसिया के मान लो किसी को दे दिया तो मरीज को बेहोश कर सकता है, ऐसा कह रहा दिखा ये नहीं कह रहा कि होश में ला सकता, होश में तो ऑलरेडी पहले से मरीज हो गई, तो ये कह रहा है कि बेहोशी कर सकता है, इसमें गलत का निशान। कोई बताना कमेंट्स में मेरे को कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस की हिंदी में क्या बोलते हैं। लो ब्लड प्रेशर कैन कोज हाइपरटेंशन, लो ब्लड प्रेशर जो है उसको हाइपरटेंशन का कारण बन सकता है, नहीं, हाइपरटेंशन तो ब्लड प्रेशर बढ़ना, तो लो ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन का कारण तो बन ही नहीं सकता। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी का जीवन काल कितना, 120 दिन है। डब्ल्यूबीसी का बताना कोई कितना, ठीक है। और प्लेटलेट का, डब्ल्यूबीसी का मैं बता रहा हूँ 8 से 10 दिन है, प्लेटलेट का बताना कितना। ऑल मीडिएट्रिक्स और साइक्लोप्लेजिक, जो मीडिएट्रिक्स मेडिसिन है जो आँखों पे यूज होती हैं वो सारी साइक्लोप्लेजिक है, ये गलत है। मोक्सिफ्लोक्सासिन, ये फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन आगे जी दोनों हमारे डी फार्मा के। मोक्सिफ्लोक्सासिन इज एन एंटी फंगल ड्रग, नहीं, ये मोक्सिफ्लोक्सासिन जो है एंटीबायोटिक है, ये बैक्टीरिया को मारने के काम में आती है, एंटीबैक्टीरियल ड्रग है, ठीक है ना। आगे चलते हैं जी, फिल इन द ब्लैंक्स में। IPS स्टैंड फॉर इंड्यूस्ड, INDUCED, इंड्यूस्ड
पोटेंट स्टेम सेल्स, ठीक है ना, इंड्यूस प्लूरी पोटेंट स्टेम सेल्स, सेल्स तो एक्स्ट्रा लगाया मैंने, स्टेम तक है, ठीक। अगर लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन 6 से 7 मीटर की होती है, 20 से 22 फीट की होती है। देयर आर पेयर्स ऑफ रिब्स, रिब्स के कितने जोड़ा होते हैं, 12 जोड़ी, 24 रिब्स होते हैं। स्टडी ऑफ फंगाई इज नोन एज, फंगाई की जो स्टडी है उसको अगर पढ़ाई करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड क्लोटिंग टाइम, जो खून जमने, जैसे किसी के चोट लग गया उसके खून रुक जाए तो उसका नॉर्मल टाइम कितना होना चाहिए, 2 से 8 मिनट होना चाहिए। इससे ज़्यादा देर तक नहीं रुकता है तो उसको मतलब तुम्हारे अंदर कोई ब्लड क्लोटिंग फैक्टर की कमी वगैरह हो सकती है। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या क्या पूछेंगे, डिफाइन BMW मतलब बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ये बताने इसमें रेड विन में कौन सी डालती है, येलो विन में, वो सब तुम्हें मालूम होना चाहिए। डिफाइन हैंड हाइजीन, हाथों को कैसे साफ़ सुथरा रख सकते हैं इसके बारे में बताना, कैसे धोने, वो कैसे कितने खाने से पहले धोना चाहिए, साबुन से धोने का तरीका भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस, किसी बीमारी की वजह से सेल मर रहे हैं तो उसको नेक्रोसिस बोलते हैं। अब बॉडी खुद जानबूझ कर मार रही है सोच समझ के, उसको एपोप्टोसिस बोलते हैं। इसको सेल प्रोग्राम सेल डेथ बोलते हैं इसको। और डेफिनेशन है इतनी सी बस जो मैं बता रहा हूँ, प्रोग्राम सेल डेथ को एपोप्टोसिस बोलते हैं। फंक्शन ऑफ द किडनी, किडनी के काम बताना, कितना आसान क्वेश्चन है, समझ लो तुम। एंटी ग्लाउकोमा ड्रग, ग्लाउकोमा में आने वाली ड्रग बताओ, ये फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन है। फंक्शन ऑफ बोन्स, हड्डी क्या काम करती है बताओ, एक ढांचा प्रदान करती है हमारी बॉडी को, ठीक है ना। अगर ढांचे ना होगा तो मांस कहाँ से लगा रहेगा बॉडी को, ठीक है ना। स्ट्रक्चर भी तो किसी चीज़ का ज़रूरी है, तभी तो उसमें घर ही ना बनोगे तो प्लास्टर कहाँ से करोगे, वैसे हड्डी ना होंगी तो जो मांस है, ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, तो वो कहाँ लगेंगी, है कि ना। आगे चलते हैं, डिस्क्राइब स्टेरिलाइजेशन एंड इट्स टेक्निक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ये एंटी ग्लाउकोमा ड्रग और ये फंक्शन ऑफ बोन, ये थोड़े अलग है, बाकी सब क्वेश्चन वही है जो बार बार आ रहे हैं, बार हर क्वेश्चन डिप्लोमा। आगे जी ड्रग, डिस्क्राइब द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको रट लेना, बायोमेडिकल वेस्ट को रट लेना। और नेक्रोसिस एपोप्टोसिस इसको पढ़ लेना ध्यान से। इसमें तो सिर्फ ये और ये 2 इम्पोर्टेंट हैं, इसमें शुरू के 2 इम्पोर्टेंट हैं। राइट अबाउट स्पेशल सेंसेस, स्पेशल सेंसेस के बारे में बताना, ठीक है ना। डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ टिश्यू एंड देयर फंक्शन, मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, ये सब बता देना भैया, एपिथेलियम वगैरह, कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड टिश्यू के बारे में बताना, मस्कुलर मांसपेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, ये बताने, इनके काम बता दें। राइट इन डिटेल अबाउट मीडिएटरी, देखो ये पीछे MCQ में भी शायद आया, फिल इन द ब्लैंक्स में। मीडिएटरी ये मतलब शायद आँखें फैलाने वाली दवाई है शायद, जैसे किसी की मीची सी हो रही है, बंद सी, उसमें। साइक्लोपेलेजिक ड्रग, देखो ये पीछे MCQ में भी, उसमें ट्रू एंड फॉल्स में क्वेश्चन दिया है, ये सेम यहाँ पर रख दिया लोग। एक्सप्लेन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, दिल का चित्र बना के उसके बारे में सारी कहानी लिख देना, तुम्हारा क्वेश्चन पूरा। इसमें 6 में से 4 करने, इसमें 6 में से 4 करने, इसमें 40 नंबर मिलेंगे, इसमें 20 नंबर मिलेंगे, ये सब कर दिए तो 15 नंबर मिलेंगे, मतलब 75 नंबर का तुम कर दोगे। तो 75 में से तुम्हें 50-60 तो दे ही देगा, ठीक है ना। वीडियो बंद करते हैं भैया, ठीक, नोट देख लो। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार, लोग देखते तो हैं यार लेकिन सब्सक्राइब ही नहीं करते। चलो वो तो तुम्हारी मर्ज़ी, अब करो ना करो, ज़बरदस्ती तो मैं करवा नहीं सकता, ठीक है। तुम्हें थोड़ी बहुत हेल्प मिल रही हो मेरी वजह से तो कर सकते हो, ना करो तो कोई बात ही ना, ठीक है। अब चलो फिर करो, दूसरी वीडियो बनाएंगे किसी दिन।